हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसे आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उसी सपोर्ट और प्यार के दम पे हम अपनी लगातार वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अच्छे से अच्छी क्लासेस आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो भाई आज का जो अपना टॉपिक है वो 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर एक्सरसाइज 8.3 जो थी उसका हमने क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उस पिछली क्लास के अंदर हमने बेसिक्स आपको समझाए थे कि भाई अलाइड एंगल के बारे में आपको बताया था कि कैसे कब फंक्शन चेंज होता है, कहाँ पर चेंज होता है, कैसे कुछ वो प्रॉपर्टी थी। उनको यूज करते हुए हमने कुछ फॉर्मूले बनाए थे और वो कुछ ये फॉर्मूले थे भाई कि ये जो फंक्शन आपस में चेंज हो जाते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस में बदल जाता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है। इसी तरह टेन कोट में कोट, टेन में सिकेंड, कोसिकेंड में कोसिकेंड, सिकेंड के अंदर आपको ये बातें आपको ध्यान करने के लिए बताया था कि भाई आप फंक्शंस बदलेगा, एंगल जो है 90 में से कुछ माइनस हो रखा है वो आपका कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा, उसके साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, बस ये आपको ध्यान करना है भाई। तो एक बार उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि भाई दोनों की कनेक्टिविटी मिले और यहाँ से आपको बेसिक्स कवर करने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो आज का अपनी जो क्लास है उसके अंदर आपका पहला जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है साइन 18 और cos 72। लास्ट क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन करवाया था, लेकिन वहां पे हमने आपको बताया था कि भाई जब इन क्वेश्चंस को जब आप सोल्व करोगे तो आपके लिए आपके हर क्वेश्चन में दो स्टेप आएंगे भाई। पहला जो स्टेप है वो है सिंप्लीफिकेशन का, और सेकंड जो स्टेप है वो है आपका अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए थे, अगर भाई इनमें से आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हो, अगर भाई पहले सिंप्लीफिकेशन यूज करते हो या फिर अलाइड एंगल यूज करते हो, दोनों में से एक को पहले यूज करना है। कौन सा भी कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने इसको यूज करना है, इसको एक को करना है, ध्यान से करना है। पिछली क्लास में हमने इसके अंदर साइन जो फंक्शन था ना वो चेंज करवाया था। अब की बार हम किसको चेंज करते हैं भाई, कोस को चेंज कर रहे हैं, ताकि आप दोनों में से किसी को चेंज करके क्वेश्चन सोल्व कर सको। लेकिन बात वही है कि दोनों में से एक को यूज करना है। तो भाई पिछली में हमने साइन को यूज किया था, अब की बार हम किसको यूज कर रहे हैं, कोस को। तो कोस को यूज कर रहे हैं तो साइन 18 तो आपका एज इट इज रह जाएगा, नीचे जो है कोस 72 है भाई। अब देखो हम इसमें काम कर रहे हैं कि भाई हमने बताया कि पहले आप सिंप्लीफिकेशन या फिर अलाइड एंगल। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ ऐसे वैल्यू रखो, 90 में से कुछ प्लस माइनस करके रखो ताकि इस वैल्यू के बराबर आ जाए, इस वैल्यू के बराबर आ जाए। अगर अलाइड एंगल करते हो तो फिर आपको इसमें जाना पड़ेगा, अब भाई यहाँ पे एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम सिंप्लीफिकेशन यूज कर रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में जब यूज करेंगे तो हमने आपको बताया था, क्या टेक्निक बताई कि ये जो वैल्यू ना इस एंगल को बदलेंगे हम एक स्टेप में। किसको बदल रहे हैं हम, एंगल को। जब आप सिंप्लीफिकेशन यूज करोगे ना तब आपका एंगल बदलेगा, और जब आप अलाइड एंगल यूज करोगे तब आपका एंगल तो सेम रहेगा, तब आपका कौन बदलेगा, फंक्शन बदलेगा भाई। क्या बदलेगा, आपका फंक्शन। अगर सिंप्लीफिकेशन यूज करोगे तब आपका फंक्शन सेम रहेगा, आपका कौन बदलेगा, एंगल बदलेगा। अलाइड एंगल को यूज करोगे तब आपका क्या बदलेगा, फंक्शन बदलेगा, एंगल सेम रहेगा भाई। कोई दिक्कत, देखो तो अब हमने कोस को कोस रखा, सिंप्लीफिकेशन यूज कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का जो स्टेप है ना उस स्टेप में आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर 90 लिखना भाई, और 90 में से ऐसी वैल्यू माइनस करो कि वो माइनस करने के बाद इस वैल्यू के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू माइनस करके लेके आओ कि 90 में से जब वो वैल्यू घटाए ना तो घटाने के बाद इसके बराबर वैल्यू बच जाए। तो इसके बराबर जब वैल्यू बचेगी तो भाई 90 में से क्या माइनस करें, 18 को माइनस कर दें, क्योंकि 90 में से जब 18 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, 72 डिग्री। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो भाई अब देखो, अब यहां से ये वैल्यू आपके साइन 18 है वो आपकी एज इट इज रहनी चाहिए, नीचे वाली जो वैल्यू है ना कोस। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर चुके हो भाई, सिंप्लीफिकेशन कर चुके हो तो अब आपके उसमें क्या यूज करना है, अलाइड एंगल। अलाइड एंगल यूज करोगे तो यहाँ पे ये फंक्शन देखो, ये स्ट्रक्चर है, इनमें से ये स्ट्रक्चर आई हुई है, तो ये स्ट्रक्चर आएगी तो कोस 90 माइनस थीटा इसके बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा के बराबर। तो भाई ये जो वैल्यू आपकी कोस, कोस किस में बदल जाएगी, साइन में, और ये जो पीछे वाला एंगल है 90 में से कुछ माइनस कर रखा है हमने,
इनको हमें चेंज नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी भाई, ना इनके साथ छेड़खानी कर दी तो समझ लो फिर थारे साथ छेड़खानी हो जाएगी, यह बात समझ लियो। तो भाई इसी चीज को यूज करते हुए हमने क्या किया, अगर भाई आपके पास ये कोस साइन में बदल गया, ये एंगल आपके 90 है, वो कन्वर्जन का जो प्रॉपर्टी उसमें यूज हो चुका, ये एंगल आपका क्या आ जाएगा 18 डिग्री। अब ऊपर नीचे फंक्शन दोनों सेम, दोनों फंक्शन तो वैल्यू कैंसिल तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। देखो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये है tan 26 डिग्री ओवर cot 64। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास इस टाइप से जब क्वेश्चन हो तो उस केस में यहाँ पे जो फंक्शन मिलेंगे ना वो हमेशा इनमें से कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा जो आपस में चेंज होते हैं। भाई 1 से 90 में से माइनस या प्लस करेंगे तो वो बदल जाएगा, उससे वो आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि tan cot में बदलता है और cot किस में बदलता है 10 में, जब हम 90 में से कुछ माइनस करेंगे। दूसरा इस एक्सरसाइज की आइडेंटिफिकेशन ये भी कि यहाँ पे जो एंगल मिलेंगे ना उन एंगल्स का सम आपको हमेशा कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। तो भाई फिर वही काम है आपका, आगे भाई इनमें से आपको एक फंक्शन को चेंज करना है, इनमें से आपको किसको चेंज करना है एक फंक्शन को, आपकी मर्जी आप किसको चेंज करते हो, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। हम 10 को चेंज कर रहे हैं भाई, जब 10 को जब चेंज कर रहे हैं तो हमने वही बात बताई आपको कि इसमें 2 पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन का और अलाइड एंगल का। हम पहले सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम 10 फंक्शन जो है ना उस फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, एंगल को बदलते हैं भाई। और एंगल को बदलने का मतलब आपको क्या करना है कि 90 में से क्या घटाओ, कि ऐसी वैल्यू घटाओ कि घटाने के बाद वैल्यू क्या बच जाए 26। तो 90 में से जब आप 64 जब माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा भाई 26। अब हमने ऊपर वाला फंक्शन बदल दिया ना तो नीचे वाले फंक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, बिल्कुल भी शांति से रहना है भाई, कोई दिक्कत। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास cot 64। अब cot 64 जब वैल्यू आई तो अब जब सिंप्लीफिकेशन हो चुका अब हम क्या लगाएंगे अलाइड एंगल। जब अलाइड एंगल जब लगाओगे तो देखो tan 90 माइनस थीटा ये रहा tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर आपका cot थीटा के बराबर। तो भाई cot tan किसमें बदल गया आपका cot में, 90 की प्रॉपर्टी यूज हो ली, थीटा ये है की बार, तो थीटा का मान कितना 64, तो ये कितना आ गया 64 ओवर cot 64। दोनों वैल्यू सेम, दोनों वैल्यू सेम तो ये कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी, कोई दिक्कत, चलेगा काम, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब की बार क्या दे दिया प्लस माइनस में दे दिया, कोई बात नहीं है, वो आपका काम है, वो उसको मल्टीप्लाई में दे सकता है, डिवाइड में दे सकता है, प्लस माइनस में दे सकता है। आपको बस ये ध्यान करना है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस टाइप से दे रखे हैं। अब की बार आपके पास कोसिकेंट और सिकेंट है, आपको पता है कि कोसिकेंट और सिकेंट एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं भाई, और एक दूसरे में जब बदलते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा इन दोनों की एंगल जो है उनका सम कितना रखा है 90 सम है, तो आपको अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो उसके लिए फिर वही काम आगे भाई, इन दोनों में से एक फंक्शन को ही बदलना है, दोनों को नहीं बदलना। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी गलती करोगे तो बेटा देख मेरे बस की बात नहीं है, और मेरे का कहीं के भी बस की बात नहीं, किसी भी टीचर की बस की बात नहीं है, वो आपका काम है, आप खुद इसके जिम्मेवार होंगे। इन दोनों में से एक फंक्शन को बदलना है। हम कोसिकेंट को बदल रहे हैं या सिकेंट को बदल रहे हैं, बोलो किसको बदले, बोलो किसको बदले, सिकेंट को बदल दे। अब की बार सिकेंट को बदल दिया तो भाई कोसिकेंट तो आपका एज इट इज रह गया, कोसिकेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं रही। ये तो बड़ा महान आत्मा है, महान लोग हैं, इनके साथ छेड़खानी नहीं, ठीक है, ठड्डे आदमी भाई ये, अच्छा ठड्डे आदमी का लड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका यार लड़ लो कि मैं माड़ा सा है, इसका यार लड़ोगे तो ये सिकेंट है ना, सिकेंट का आपको बताया कि आपको हमेशा सिंप्लीफिकेशन यूज करनी है। क्या यूज करनी है भाई आपको सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में फंक्शन आपका यही रहेगा, अगर फंक्शन आपका यही रहेगा तो भाई आपका ये एंगल जो है ये आपको कन्वर्ट करना है। ये एंगल जब अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एंगल कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या समझाया था कि भाई जब आप इसको बदलोगे तो कैसे बदलना है आपको, कि यहाँ पर आप 90 में से ऐसी वैल्यू माइनस करो जिससे आपकी वैल्यू कितनी आ जाए 59 आ जाए। तो 90 में से क्या माइनस करें कि वैल्यू कितनी आ जाए आपकी 59 आ जाए। तो भाई 90 में से अगर हम 31 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाता है 59। अब 90 में से 31 माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई,
कोई दिक्कत? अब जो है ये वैल्यू आपके पास अब कोसिकेंट 31 माइनस, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, मान लो है ये, इनके साथ आ जाओ। हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यूज कर लिया। सिंप्लीफिकेशन की पहचान ही है ये कि आपका फंक्शन सेम रहेगा, ये एंगल यहाँ से चेंज दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, अगर सिकेंट 90 में से कुछ माइनस करोगे तो क्या आ जाता है आपका कोसिकेंट, तो ये सिकेंट तो किस में बदल गया आपका कोसिकेंट में। और इधर जो ये थीटा जो है ना, इसे थीटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 31। जब इसकी वैल्यू 31 आ गई तो ये भी कोसिकेंट और ये भी आपका क्या आ गया कोसिकेंट, दोनों ही कोसिकेंट हैं। तो दोनों कोसिकेंट, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस, जब प्लस और माइनस जब कैंसिल होते हैं ना तब वैल्यू भाई आपकी क्या बचती है, 0 बचती है भाई। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब कैंसिल होते हैं तब 1 बचता है, और प्लस माइनस में जब कैंसिल होते हैं तो आपके पास की वैल्यू कितनी बचती है, 0 बचती है। कोई दिक्कत? चले देखो भाई, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 10 48 23 42 10 67 इज इक्वल टू 1। मीन्स आपको ये जो वैल्यू है ना 1 की इक्वल प्रूव करनी है। अब इसको आपको शो करना है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। अब की बार देखो कि ये जो फंक्शन है ना, ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई के अंदर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे के सारे 10 है। अब तक जो हमने क्वेश्चन उसमें 2 फंक्शन आते थे, लेकिन अब की बार तो सारे ही 10 है। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में हमेशा 10 और कोड का क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप से, या तो 10 मिलेगा या कोड मिलेगा। और यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है ना, इनके अंदर आपको क्या करना है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, और लेफ्ट हैंड साइड जब आप उठाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास ये वैल्यू आ गई आपको क्या करना है कि भाई जब इस टाइप से 10 और कोड का क्वेश्चन हो ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर ये जितनी भी टर्म हो कोई दिक्कत नहीं, आपको पेयरिंग करनी है। किस बात की पेयरिंग करनी है कि आपको वो फंक्शंस उठाने हैं या उन फंक्शंस को साथ यूज करना है जिनके एंगल का सम 90 डिग्री हो, जिनके एंगल का सम 90 डिग्री हो, उन फंक्शंस को एक साथ यूज करेंगे। अब देखना एक बार यहाँ से, अगर 48 और 42 को जब आप ऐड करोगे तो 48 और 42 डिग्री 90 डिग्री को मिलता है, तो इन दोनों को हम एक साथ यूज करेंगे। उसके बाद इन दोनों को देखें 23 और 67, इनका सम भी कितना बनता है भाई 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 4 फंक्शन थे, 4 को हमने 2 पेयर में बना लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, अब भाई जितने भी पेयर बने ना कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी टर्म दे सकते हैं। यहाँ पे तो 4 टर्म आपको चाहिए, 50 दे दे, 1000 दे दे, 100 दे दे, 500 दे दे, कितनी भी दे दे कोई दिक्कत नहीं। बट आपकी इस टाइप से पेयरिंग करनी है, जितने पेयर हो उतने पेयर कर दो। एक आध अगर कोई अकेली टर्म बचे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अकेली भी छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपने पेयरिंग की है ना, जो भी आपने पेयरिंग की है उस पेयरिंग में से एक फंक्शन को बदलना है। उस एक पेयर में से एक फंक्शन को बदलना, वो आपकी मर्जी, आप किसको बदलते हो। देखो ये दोनों फंक्शन है, इन दोनों को हम एक साथ यूज कर रहे हैं 48 और 42 को, इनमें से हम एक को बदल रहे हैं भाई। हम बदल रहे हैं इसको 10 48 को। इसको जब बदलेंगे तो हमने इसको 10 का 10 रखा, सिंप्लीफिकेशन किया तो ये हो जाएगा भाई 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा। सेम ये दूसरा पेयर है, दूसरे पेयर में 23, इसको हम बदल रहे हैं। इसको हमने क्या कर दिया भाई 10 था ये, इसको हमने 90 माइनस 67 कर दिया। और ये दोनों फंक्शन है ना, इनको हमने एज इट इज छोड़ दिया बिना किसी छेड़खानी के, कोई दिक्कत। अब इन दोनों के अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन बनाई थी, 2 पेयर बना लिए थे, दोनों में से एक हमने यूज कर लिया, एक इनको एज इट इज फिर ही छोड़ दिया। उसके बाद इन दोनों को यूज करो भाई। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो हम यूज कर चुके हैं, अब इसमें यूज करनी अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी। अलाइड एंगल की जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 इसलिए 10 बदल जाएगा किसके अंदर, कोट में। थीटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसलिए ये थीटा एज इट इज। सेम यहाँ पर भी वही काम, ये 10 90 है, 10 90 की वजह से ये कोट में बदल जाएगा, थीटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एज इट इज। ये फंक्शन आपके एज इट इज, कोई दिक्कत यहाँ तक चलेगा काम। अब भाई जब हमने हमारी सबसे पहली जो क्लास की थी ना, उस सबसे पहली क्लास में आप अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, उस सबसे पहली जो क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की, उस सबसे पहली क्लास में हमने आपको साइन कोस टेन कोड के अंदर रिलेशन बनाए थे, और उसमें एक रिलेशन बनाया था अगर आपको ध्यान हो तो टेन थीटा जो 1/कोट थीटा के बराबर होता है भाई।
वहां पे पहली वीडियो के अंदर जाके देखना, उसके अंदर ये रिलेशन आपको प्रूव किए मिलेंगे। उनमें से एक रिलेशन आपका ये भी था कि tan थीटा किसके बराबर होता है 1/cot थीटा के। तो भाई इधर ये कोट है, ये सारे के सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई, अब इनको ऐसे तो डायरेक्ट तो कट कर नहीं सकते। हमने क्या किया कि ये इसको एज इट इज रखा, tan cot 42 cot 67, और ये भाई tan 42 है ना, tan किसके बराबर होता है 1/cot, मीन्स अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाता है, कोट में बदल जाता है। तो भाई tan को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot 42, और ये tan 67 इसको हम क्या लिख सकते हैं cot 67। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? सो रहे हो यार बिना काम में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? तो tan थीटा जो था वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। सबसे पहली क्लास में इसको आपने वीडियो देखना और उसमें आपको मिलेगा ये रिलेशन। तो उस रिलेशन को हमने यहाँ से यूज कर लिया कि tan को क्या बदल दिया 1/cot, इस tan को भी 1/cot। क्यों बदला? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में कोट था। तो tan और कोट जब मल्टीप्लाई में, तो इस तरह से हम उनको एक फंक्शन में बदलेंगे। तो ये कोट था, इन सभी को क्या बना लिया कोट। तो ये cot 42 से cot 42 कैंसिल, ये cot 67 से cot 67, ये सारी टर्म मल्टीप्लाई में थी। मल्टीप्लाई में थी तो सभी के पास 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है भाई, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, जिसके अंदर वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। जो यहाँ पे 2a जो है वो आपका क्या है, एक्यूट एंगल। तो 2a आपका एक्यूट एंगल है, उस बेस पे कहता है कि आपको वैल्यू निकालनी है a की। तो भाई इसको जब सोल्व करोगे तो ये आपका tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ये फंक्शन है। काम कुछ नहीं, बस वही काम है आपको कि इस टाइप से जब फंक्शन से जब मिले हैं, इस टाइप से जब सॉल्यूशन आपको करना हो तो आपको अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। अलाइड एंगल में आपको 2 तरीके बता रखे हैं कि या तो पहले सिंप्लीफाई करो या पहले अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। तो भाई इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें तो यहाँ पे कुछ ए बी सी की जगह पे कुछ वैल्यू थी, उन वैल्यूज का हमें पता चल गया था अब भाई 90 में से क्या घटाएं वो वैल्यू आ जाए, इसलिए हमने वहां पे सिंप्लीफिकेशन यूज की थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि ए की वैल्यू का पता नहीं, कि आप 90 में से क्या माइनस करोगे ताकि 2a मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे जब ऐसे जब क्वेश्चन जब आए इस टाइप से, तब आप यहाँ पे पहले सिंप्लीफिकेशन की बजाय क्या यूज करो, अलाइड एंगल यूज करो। जब पहले अलाइड एंगल यूज करोगे तो पहले फंक्शन बदलेगा, एंगल सेम रहेगा, और अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो पहले फंक्शन सेम रहेगा, एंगल बदलेगा। तो भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलाइड एंगल को यूज कर रहे हैं। अलाइड एंगल का मतलब कि tan 2a, tan कब बना होगा जब कोट को 90 में से कुछ घटाया होगा। tan कब बना होगा जब कोट के अंदर अलाइड एंगल यूज हुआ होगा, तो tan कोट के साथ 90 में से कुछ माइनस हुआ होगा, और कुछ क्या माइनस होता है, यही तो माइनस होता है, वही तो एंगल आता है। तो क्या हम इस tan 2a को कि लिख सकते हैं कोट। आपकी बार tan से हमने क्या बना दिया, कोट बना दिया सीधा, और यहाँ पे क्या कर दिया 90 माइनस 2a, क्योंकि अब की बार हमने पहले अलाइड एंगल को यूज किया है। तो अलाइड एंगल में पहले फंक्शन बदलता है, ये जो एंगल ये एज इट इज रहता है। तो भाई ये tan किस में बदल गया, कोट में, और ये वैल्यू आ गई 90 माइनस 2a, क्योंकि इससे अगर आप वापिस जब जाओगे तो कोट 90 माइनस 2a है, तो कोट 90 माइनस 2a, तो 90 की वजह से कोट बदलेगा, कोट किस में बदल जाएगा tan में, और कोट जब tan में बदलेगा तो यहाँ पे एंगल कौन है आपका थीटा 2a है, 2a के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो ये 2a का आपका क्या रह जाएगा 2a रह जाएगा। तो इस वैल्यू को आप इसमें बदल सकते हो। तो हमने क्या किया कि अब की बार अलाइड एंगल को यूज कर लिया। अलाइड एंगल को जब यूज किया हम तो tan किस में बदल गया आपका कोट में, तो tan से क्या आ गया कोट, कोट 90 माइनस 2a, और ये इधर आपकी वैल्यू क्या रहेगी भाई कोट a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत? ये बात आपको समझ में आई कि भाई हमने अब की बार पहले अलाइड एंगल को यूज किया है, इसलिए हमने पहले देखो फंक्शन बदल दिया सीधा। और ये 2a की जो स्ट्रक्चर थी ना, ये कब आती है, यहाँ से देखो एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। इसकी tan की जगह पे वैल्यू बदलनी है आपको, इसकी जगह पे आपको क्या वैल्यू बदलनी है tan। क्यों बदलनी है, क्योंकि इधर आपके पास फंक्शन कौन है कोट, तो हमें कोट में इसकी वैल्यू बदलनी है। तो tan किसके बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, अगर tan से कोट बन जाता है, ये थीटा एज इट इज रहता है, 90 में से कुछ माइनस कर देते हैं,
इसलिए हमने क्या किया कि tan से क्या बना दिया cot, 90 कर दिया, माइनस में वही एंगल जो यहाँ पे था वह एंगल कर दिया। अब दोनों साइड फंक्शन सेम हो गया, तो यहाँ से फंक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। फंक्शन जब अगर कैंसिल हो जाते हैं तब आपके पास ये वैल्यू क्या बचेगी भाई, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आपको एक ही वैल्यू निकालनी है ना, तो a को तो एक साइड में रखो, बाकी सभी को दूसरी साइड। तो हम इस a को तो इधर ले आए, तो ये तो माइनस का 2a हो गया, और ये इधर आएगा तो माइनस का a, ये उधर माइनस का 18 डिग्री है, इस 90 उधर लेके जाओगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस के 90 डिग्री। ये दोनों टर्म माइनस की है ना, एक जैसी होगी, दोनों माइनस की है, एक जैसी होगी, तो 2a ये हो गया, a ये हो गया, कितना हो गया भाई, माइनस का 3a। ये माइनस का 3a हुआ, ये माइनस के 18 और माइनस के 90 दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऐड होने के बाद साइन माइनस का ही रहेगा, इस बात में गलती नहीं करनी भाई। तो माइनस 18 माइनस 90 ये कितना आ गया, माइनस का 108। दोनों साइड माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी तो इधर रह जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो इधर 3 कहाँ था भाई, ये मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में इसको कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 36 डिग्री। कोई दिक्कत? देखो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, इफ सिकेंड 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, जिसके अंदर आपका वही 4a जो है, ये 4a जो है ये आपका कौन है भाई, एक एक्यूट एंगल गिवन है भाई, एक कौन है, एक्यूट एंगल गिवन है, तब जाकर के आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना वही काम इसके अंदर करना है। अब की बार हम जो है इसके अंदर पिछले क्वेश्चन में हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था ना, अब की बार हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ताकि तुम्हें ये ना रहे कि हर बार आप लेफ्ट वाले फंक्शन को सोल्व करते हो। अब की बार हम किसको कर देते हैं, राइट को। देखना एक बार, तो भाई इसको जो हमने एज छोड़ दिया सेकेंड 4a, इसको जब सोल्व किया तो देखो कोसिकेंट लेके आना है, कोसिकेंट कब आएगा, जब क्या होगा, ये फंक्शन होगा, तो इसको इसमें बदल दो। इसमें बदलने का मतलब सेकेंड लिख दो, 90 लिख दो, माइनस में थीटा, थीटा कौन जो इसके साथ एंगल है, तो यहाँ पे एंगल कौन है भाई, ये पूरा एंगल है ना, तो इसको हम ये लिखते हैं, एक बार समझना भाई, ध्यान से देखना, सेकेंड कर दिया, 90 कर दिया, माइनस कर दिया थीटा, जो यहाँ थीटा वही थीटा यहाँ पे है ना, जो यहाँ थीटा वो यहाँ थीटा। तो अब की बार अपने पास थीटा कौन है, ये ब्रैकेट एक और लगा दो भाई यहाँ पे, a माइनस 20। कोई दिक्कत? एक वैल्यू को चेंज करना है, भले लेफ्ट को या राइट को, ये बात अपने माइंड में सेट करके रखना है बस। तो अब की बार हमने राइट को चेंज किया, ये कोसिकेंट था, इधर सेकेंड, हमें सेकेंड में बदलना है। कोसिकेंट को सेकेंड में बदलने के लिए प्रॉपर्टी थी कि कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड 90 माइनस थीटा, तो सेकेंड लिख दिया, 90 लिख दिया, माइनस में थीटा, हमारे पास ये थीटा पूरा है a माइनस 20, ये पूरा किसका मान है, थीटा का, इसलिए ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस 20 डिग्री, ये वैल्यू आ गई भाई आपके पास। तो अब दोनों साइड सेकेंड होगा, दोनों साइड सेकेंड होगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई, यहाँ से ये 4a बच गया, यहाँ से ये वैल्यू बचेगी, तो भाई ये वैल्यू बचेगी तो 90 तो आएगा, माइनस ये अंदर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज, तो सारी वैल्यू जब चेंज हो जाएंगी तो भाई a प्लस का था, ये तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस की टर्म ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इस a को हमें a की वैल्यू लेकर नहीं है, a को इधर उठा ले, a को जब इधर उठा के ले क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4a प्लस में a, ये 90 प्लस 20 कितने हो गए भाई, 110, ये वैल्यू कितनी आ गई, 5a इज इक्वल टू 110, 5 और ये 1 सॉरी 4 और ये 1 5 है, और a की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 110 ओवर 5 से ये वैल्यू कैंसिल, 22 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 22 डिग्री। कोई दिक्कत? देखिए भाई आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ ए बी एंड सी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल आपके पास, उस ट्राइंगल के 3 एक्यूट एंगल है, मीन्स तीनों ही आपकी बार क्या आपके एक्यूट एंगल है, तीनों ही अगर आपके एक्यूट एंगल है तब कहता है देन सो दैट साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2, मीन्स उनमें से किन्हीं दो एंगल का सम अगर उसको 2 से डिवाइड करोगे, उसके ऊपर अगर साइन अप्लाई करोगे तो वो वैल्यू क्या दे देगा, कोस ऑफ ए बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, ताकि आपको साइन कोस ही मिलेगा, ये साइन कोस अल्टरनेट भी हो सकते हैं, मीन्स ये कोस इधर आ सकता है, साइन इधर आ सकता है, और उठे जाके कह दो जी मार तो करवाए ना हमने तो ना आवे, ये हरकत नहीं होनी चाहिए।
आपको समझना है कि क्वेश्चन की टाइप कैसे और उसको सोल्व कैसे करना, बस ये बात है। यहाँ पे ये दोनों फंक्शन इधर उधर हो सकते हैं। यहाँ पे बी और सी है कि मेरा पेपर वाला हो रहा है, ए और बी दे दे, यहाँ पे क्या पता ए और सी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप टू स्टेप काम करना है। करना क्या है देखो, सॉल्यूशन जो है वो क्या आएगा, अगर भाई एज वी नो दैट क्या, अगर भाई सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180, इसलिए ये तीनों के तीनों इसके एक्यूट एंगल हैं। तो भाई हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या कर दिया 180 कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखो भाई आपको क्या करना है, अब यहाँ देखना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये फंक्शन बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि यहाँ पे कौन है, बी सी है, ए बी है, ए सी जो भी है ना, उन दो को तो इधर रख लो, बाकी दूसरे को दूसरी साइड ले जाओ। बात समझ में आई। क्वेश्चन में यहाँ पे जो दो एंगल हैं उन दो को लेफ्ट में रख लो, बाकी को कहाँ ले जाओ राइट साइड में। जब उन दो को जब लेफ्ट में रखोगे तो इस क्वेश्चन में तो आपके पास कौन है बी और सी, तो हम बी और सी को तो यहाँ रख लेंगे, बाकी को कहाँ ले जाएंगे राइट साइड में। अगर यहाँ पे ए और बी होता तो यहाँ पे हम किसको रखते हैं, ए और बी को, सी को उधर ले जाते भाई, कोई दिक्कत। तो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बी और सी है ना, तो बी और सी अगर है तो हम बी और सी को तो रख लिया इधर भाई, ठीक है, ए को उठा करके हम लेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया भाई 180 माइनस में ए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बी और सी था इसलिए हमने बी और सी रख लिया, ए और बी होता तो ए और बी को रख लेते, ए और सी होता तो ए और सी को रख लेते। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 2 से भाग कर रखा है ना, 2 से क्या कर रखा है भाग, 2 से जो भाग कर रखा तो कर दो दोनों साइड 2 से डिवाइड, दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू इधर 2 आ जाएगा, इसके डिवाइड में भी 2 आएगा, कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं है तब देखो भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से b प्लस सी बाई 2 ये वैल्यू आ गई, इसको तो रखो एज इट इज b प्लस सी बाई 2 को, तो इसको देखो यहाँ पे ऊपर 2 टर्म है ना, नीचे अकेली 2 है, अगर हमें जरूरत हो तो हम इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं भाई। दोनों को जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये 180 माइनस ए, तो 180 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो कितना आ जाएगा 90, और माइनस में ये क्या आ गया भाई a बाई 2। देखो इसको हमने ऐसे किया कि 180 बाई 2 माइनस में a बाई 2, दोनों को 180 के डिवाइड में भी 2 है और a के डिवाइड में भी क्या है 2, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया 90, और ये a बाई 2 एज इट इज। इतना काम होने के बाद अब आपको क्या देखना है कि इधर जो ये वैल्यू थी ना b प्लस सी या a प्लस बी जो भी है उसके साथ देखो कौन फंक्शन है, जो सा भी फंक्शन है ना वही फंक्शन दोनों साइड अप्लाई कर दो, वही फंक्शन क्या कर दो दोनों साइड अप्लाई कर दो। साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट, सेकेंड कोसेकेंड जो भी आए सभी को अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पे साइन है ना, हमने क्या किया टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने क्या कर दिया भाई साइन ले लिया, साइन लिया तो ये आ गया साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2, ठीक है, इधर भी साइन ले लेंगे, ये आ जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2, कोई दिक्कत। अब देखो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, यही प्रॉपर्टी हमें ये वैल्यू प्रूव करनी थी, सही है। राइट साइड में जब आओ तो ये साइन 90 माइनस a बाई 2 है, तो साइन 90 के ऊपर हमने आपको बताया फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन जब चेंज हो जाता है तो साइन किस में बदलता है भाई 90 है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 किस में बदलेगा भाई आपका कोस में, कोस में बदलेगा तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा भाई कोस 90 हो लिया खत्म, a बाई 2, थीटा के एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हम, ये वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी a बाई 2, तो इधर वैल्यू क्या बच गई आपकी साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2, यही वैल्यू आपको प्रूव करनी थी, कोई दिक्कत, ठीक है भाई यहाँ तक कोई दिक्कत। तो भाई ये लगभग अपनी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको कुछ एक प्रैक्टिस सेट देते हैं, उसके अंदर 2-4 क्वेश्चंस हैं वो आपको घर पे सोल्व करने हैं। तो भाई आज का जो भी क्वेश्चंस थे वो आज अपने कंप्लीट क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन है ये आपकी जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड थे,
इसमें से कुछ क्वेश्चंस वही टाइप हुई हैं, बस इसमें से कुछ हमने स्टेटमेंट बदली हैं। तो हम ट्राई देखना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा और आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई कमेंट करके बताना जिससे नहीं हुए हो, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट सोल्व करके बताएंगे। तब तक आप जो भी आपको समझाया, जो भी आज करवाया है, उस टॉपिक को आप कंप्लीट करें। लगातार जो भी हमारे चैनल के साथ बने रहें और जो भी हर रोज़ जो भी वीडियो आती हैं उनको सभी को लगातार देखते रहें और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें। सभी का धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।